हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग HTML लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HTML में कितना प्रकार का लिस्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक होता है ऑर्डर लिस्ट, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे यहाँ पे जो बुलेट्स नजर आ रहा होगा, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी हम कोई अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको बुलेट्स मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम कोई ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो हमको बाय डिफॉल्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हर चीज ऑर्डर में रखा जाता है ना, उसीलिए उसको ऑर्डर लिस्ट नाम दिया गया ताकि वो 1 2 3 4 इस प्रकार से आए। और एक लिस्ट होता है जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। हम क्या, HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे HTML है, ये जो लिखा गया है ये डी के अंदर में लिखा गया है। dt का मतलब होता है डिफाइन ए टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और उसके बाद में इसको डिफाइन किया गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपका डी में लिखा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइब द टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोगों को अनऑर्डर लिस्ट बनाना होता है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, हम लोग पहले यहाँ पे यूएल टैग देते हैं, ये यूएल टैग जो हो गया अनऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद में हमारा li स्टार्ट होता है, दैट मीन्स लिस्ट। और इसके अंदर में जो भी लिखना होता है वो हम लोग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल लिखा गया है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, li को बंद करते हैं, लिस्ट को बंद करते हैं, और फिर ये इसी प्रकार से चलते हुए जाएगा। आपका लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर ये जो लिस्ट का आइटम होगा ये आएगा, और उसके बाद में फिर ये आपका लिस्ट बंद हो जाएगा, और फिर अंत में जाके क्या होगा, यूएल टैग को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो ऑर्डर लिस्ट है पूरा सेम इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे यूएल के जैसे ही। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग यूएल का जगह में ओएल लिखेंगे, और उसके बाद में फिर से वही li आएगा। फिर जो भी आपको आइटम लिस्ट लेना है, मतलब जो भी लिस्ट के अंदर में आपको लेना है वो लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप लिस्ट को बंद कर दीजिएगा। देन फिर से लिस्ट स्टार्ट कीजिएगा, और फिर से जो भी लेना हो लीजिएगा, और फिर लिस्ट को बंद कर दीजिएगा। ऐसा ही ये चलते जाएगा, और अंत में यानी लास्ट में आपको फिर ओएल को क्लोज करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सबसे पहले तो हम लोग डीएल लिखते हैं, और उसके बाद ये जो HTML लिखा गया है ना, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, इसको हम लोग dt में लिखेंगे। मतलब dt का टैग में ये आपका HTML लिखा गया है, और उसके बाद ये जो पूरा डिस्क्राइब किया गया है इसको आप dd के अंदर में लिखेंगे, dd, और dd के अंदर में आपका पूरा जाएगा हाइपर टैग समथिंग समथिंग डॉट डॉट करके पूरा आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यही चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूएल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ li के अंदर में मैं लिख रहा हूँ APPLE एप्पल, और फिर यहाँ पे li को मैं बंद कर दे रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ कि इतना करने पर ही हम लोगों को यहाँ पे देखिए एक बुलेट के साथ में टेक्स्ट मिल जा रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग जाएंगे नीचे, और फिर यहाँ पे li, और मैं यहाँ पे मैंगो लिख दे रहा हूँ। एंड देन फिर li को मैं यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक li ले रहा हूँ, और फिर मैं BANA बनाना ले रहा हूँ, और फिर li को बंद कर दे रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं ul को बंद कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो और भी लिस्ट ले सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को बुलेट्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये था अनऑर्डर लिस्ट। इसी प्रकार से अगर आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको u को हटा के o लिख देना है, u को हटा के o लिख देना है, बाकी सारा चीज वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ और फिर यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपको 1 2 3 4 दैट मीन्स यही सारा चीज आपको किस में देखने को मिल रहा है, ऑर्डर लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
अब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, DL, और उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका DT, और DT के अंदर में मैंने यहाँ लिखा HTML, और उसके बाद में DT को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और इसके बाद एक बार मैं यहाँ पे इसको आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए अभी सिर्फ HTML देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है तो DD, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, I love to, मैं ऐसे लिख देता हूँ I like HTML। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको जो लिखना रहेगा, कुछ भी क्यों लिखेंगे आप। और उसके बाद मैं अगर इसको यहाँ पे सेव कर दूं और इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आगे आएगा थोड़ा से, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ DT, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से DT, और उसके बाद में फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ DD, और बोल देता हूँ CSS यूज फॉर STYL स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग DD को बंद कर देते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, DL को बंद करेंगे, और उसके बाद इसको मैं कर रहा हूँ सेव, और यहाँ पे कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो देखिए इस प्रकार से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बनकर तैयार हो गया। तो आई होप कि आप सब लोगों को अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद में फिर आपका ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, मतलब लिस्ट में ही हम लोग जो टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। देखिए जब यूएल टाइप इक्वल टू हम लोग डिस्क लिख देंगे ना तो वो इस प्रकार से बुलेट्स आता है, लेकिन ये जो है ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है ना। ये क्या रहता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट ये बुलेट्स ही रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर टाइप इक्वल टू आप सर्कल कर देंगे ना तो आपका बुलेट्स इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, और अगर आप यूएल इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो आपका बुलेट्स जो रहेगा वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो ये आपका बुलेट्स है इसका स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट के अंदर में भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका वन होता है, ये जो रहता है ये आपका बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। FAULT बाय डिफॉल्ट ये आपका वन रहता है, इसीलिए जब भी हम लोग OL लिखते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से बुलेट्स आता है हमारा, मतलब नंबरिंग आता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर टाइप इक्वल टू हम लोग ए कर दे तो ये ABC देगा हम लोग को, स्मॉल ए कर देंगे तो ये स्मॉल ABCD देगा, और अगर हम लोग कैपिटल आई दे देंगे तो ये हम लोग को रोमन लेटर देगा, और स्मॉल आई अगर हम लोग दे देंगे तो ये हम लोगों को स्मॉल रोमन लेटर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको लोगों को टाइप एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। उसी तरह से देखिए एक और एट्रीब्यूट होता है जैसे स्टार्ट एट्रीब्यूट, इसका यूज हम लोग ऑर्डर लिस्ट में करते हैं। जैसे कि जब हम लोग टाइप इक्वल टू वन कर दे तो बुलेट्स हमारा 1 2 3 इस प्रकार से आना चाहिए, मगर हम स्टार्ट एट्रीब्यूट भी यूज करके यहाँ पे जो नंबर दे देंगे तो बुलेट्स हमारा उसी नंबर से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा गया है तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स हमारा 10 11 और 12 दिखा रहा है। चलिए अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। चलिए अब टाइप एट्रीब्यूट को हम लोग प्रैक्टिकल में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यूएल, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा LI,
और यहाँ पे APPLEFL और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे LI बंद कर दे रहा हूँ एंड देन फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ LI, उसके बाद मैंगो मैं लिख रहा हूँ MANGO मैंगो, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं LI को बंद कर दे रहा हूँ और फिर से एक LI में ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BANANA और LI को मैं बंद कर दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे हम लोग UL को बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग को देखने को मिलेगा बुलेट। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो ये बाय डिफॉल्ट आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे इसका जो टाइप होता है ना, टाइप इक्वल टू ये आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है आपका DISC रहता है, डिस्क। ठीक है ना। अगर मैं इसको अभी सेव कर दूं और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये यही दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं CIRCLE सर्कल और उसके बाद मैं इसको अगर सेव कर दूं एंड देन यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब यहाँ पे हमारा बुलेट चेंज हो गया है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं SQUAR स्क्वायर और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब ये स्क्वायर दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम OL का भी टाइप देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पे OL और नीचे में भी मैं यहाँ पे OL लिख दूंगा और टाइप इक्वल टू बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ये 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 1 2 3 4 देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 का जगह में A लिख देंगे और उसके बाद इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ फिर रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए ABCD देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से टाइप में जाके हम लोग स्मॉल a लिख देंगे और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूं और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे मेरे को ABCD देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जाके मैं कैपिटल I कर दूं और फिर इसको मैं सेव कर दूं और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ रोमन लेटर देखने को मिलेगा कैपिटल में, और यहाँ पे अगर मैं स्मॉल I लिख दूं और उसके बाद इसको सेव करूं और फिर यहाँ रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे स्मॉल में मेरे को रोमन लेटर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं इसको फिर से 1 कर देता हूं और अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज। तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए, मगर मैं चाहता हूँ कि ये 10 से स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पे START स्टार्ट लिखूंगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट है ये, और यहाँ पे इक्वल टू 10 लिख दूंगा और उसके बाद में मैं यहाँ जाऊंगा और सेव में क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये आपका 10 11 12 इस प्रकार से आएगा, मतलब हमारा बुलेट जो है वो 10 से स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।